Hello students, how are you all? Welcome to you in Equal Education, and today I will discuss about the next important topic, that is diamond. A diamond is an allotropic form of carbon. Now start करते हैं, और उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, then first of all you need to subscribe our channel so that you can get the regular update. Now start करते हैं डायमंड को लेकर. तो डायमंड में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. अभी देखो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, मतलब जो डायमंड है इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं. यहां पर आप ये जो हमने डार्क सर्कल दिखाए हैं, दीज ऑल आर द कार्बन एटम्स. ये सब क्या है? कार्बन एटम है. अब देखो यहां पे हमने मेनली फोकस किया है दिस वन कार्बन, दिस वन कार्बन, दिस वन कार्बन एंड दिस वन कार्बन. क्लियर बात है? मतलब जिस तरीके से ये अरेंज है और सब भी ऐसे ही अरेंज है, बट हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है इन कार्बन्स का. क्लियर बात है? अब यहां पर देखो ये जो कार्बन एटम है ये अदर 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है. अभी कार्बन एटम के पास क्या होता था? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते थे आउटर मोस्ट में. कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते थे आउटर मोस्ट में, मतलब इसको 4 बॉन्ड बनाने होते थे. तो यहां पर कार्बन ने क्या किया, अपने ही जैसे कार्बन जो अदर कार्बन एटम्स हैं उनके साथ क्या किए, सिंगल बॉन्ड बना लिए. तो यहां पर एक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है विद स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड. तो पहली बात जो मुझे पता चली वो ये पता चली कि इन दी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, in the structure of diamond, in the structure of diamond, each carbon atom is bonded with other 4 carbon atom. With what? Strong covalent bond. स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होता है, ये कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम के साथ क्या रहता है, अटैच रहता है. क्लियर बात है? नेक्स्ट वन थिंग, अभी देखो कार्बन के पास हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट में? 4. कितने बॉन्ड बनाने थे इसको? 4. अब चारों के चारों बॉन्ड हो गए इसके. तो 1 इसके साथ शेयर हो गया, 1 इसके साथ शेयर हो गया, 1 इसके साथ शेयर हो गया, 1 इसके साथ शेयर हो गया. इसका मतलब क्या हुआ, अभी कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. यहां पर जो डायमंड है इसमें जो कार्बन है इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. इन डायमंड देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन present at any कार्बन एटम. किसी भी कार्बन एटम के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता. अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या होगा भाई, सारे बॉन्डेड हो गए, फ्री नहीं है. अब फ्री नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन कराएगा? कोई भी नहीं कराएगा. ठीक है ना? देयरफॉर वी कैन से व्हाट, देयरफॉर डायमंड is a bad conductor of electricity. तो जो ये डायमंड है ये एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. क्लियर बात है? नाउ वन मोर थिंग, यहां पर जो कार्बन है अदर कार्बन एटम्स के साथ अटैच होकर एक टेट्राहेड्रल शेप बनाता है. क्या बनाता है? टेट्राहेड्रल शेप बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है. जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये इतना हार्ड होता है कि ये दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है. ठीक है ना? तो हम ये भी कह सकते हैं
डायमंड इज द हार्डेस्ट known substance due to its tetrahedral shape or we can say tetrahedral structure। अपने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से ये दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। तो ये हमने क्या बनाया था भाई, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड या एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, देन आप बता सकते हैं फर्स्ट वन हम बताएंगे कि जो कार्बन का जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है उसमें ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद अदर फोर कार्बन एटम विद स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन हम बताएंगे कि यहां पर किसी भी कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट at any carbon atom in the structure of diamond, therefore it is a bad conductor of electricity। ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कराता क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप उसमें एक्सप्लेन करेंगे इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद अदर फोर कार्बन एटम एंड देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं होगा। क्लियर बात है। तो ये हम लोग के पास था स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अभी हम लोग इसके बाद बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड की। क्लियर बात है। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड को लेकर। तो डायमंड की अगर हम बात करें, डायमंड इज अ ट्रांसपेरेंट कलरलेस सब्सटेंस। तो सब जानते हैं कि डायमंड जो होता है वो एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। क्लियर बात है। सेकंड वन कहते हैं इट हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो डायमंड होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमक पैदा होती है। क्लियर बात है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, इट इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस। अभी जो डायमंड होता है, ये जो डायमंड है, डायमंड के अंदर जो कार्बन एटम होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होता है, बॉन्डेड होते हैं। वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड रहते हैं। क्लियर बात है। और ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्या होता है, ये दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। क्लियर बात है। नाउ इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी देखो हमने आपको अभी बताया था कि जो कार्बन होता है, ठीक है ना, यहां पे जो ये कार्बन एटम है हमारे पास, डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम अदर फोर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। अदर फोर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, इसका मतलब इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सके, इसीलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट वन, इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, इन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होगी। भाई मेल्ट कब होगा, जब इनके डिस्टेंसेस बढ़ेंगे, एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। ठीक है, उसको बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की नीड होगी, इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्लियर बात है। कहते हैं इट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई सीधी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी, क्योंकि डायमंड इज व्हाट, डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, और कार्बन को जलाने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर बात है। तो ये हम लोगों ने बात की डायमंड की प्रॉपर्टी के बारे में, ये हमने बात की डायमंड की प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लियर है। नाउ लास्ट वन, अभी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग डायमंड के यूजेस को लेकर। क्लियर है। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं हम लोग यूजेस ऑफ डायमंड को लेकर। तो डायमंड के यूजेस क्या होते हैं, आप लोग कुछ यूजेस तो डायमंड के ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है ना। जैसे कि डायमंड कहाँ यूज होता है, डायमंड ज्वेलरीज में यूज होता है, ऑर्नामेंट्स में यूज होता है। क्लियर बात है। डायमंड और कहाँ यूज होता है भाई, डायमंड ग्लास कटर में यूज होता है। तो यहां पर डिटेल में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो डायमंड इज यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक ग्लास कटर एंड मार्बल कटर एक्सेट्रा। जो डायमंड होता है, मैंने आपको बताया कि ये दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, तो हार्ड सब्सटेंस ही कटिंग के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है ना। तो जब ये हार्ड सब्सटेंस है तो इसलिए हम लोग इसे ग्लास कटर में भी यूज कर सकते हैं, मार्बल कटर में भी यूज करते हैं।
क्लियर है। सेकंड वन है इट इज ऑल्सो यूज इन द ऑर्नामेंट एंड ज्वेलरी, ये तो जानते ही आप लोग, डायमंड जो है वो ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स में यूज किया जाता है। कहता है इट इज यूज्ड इन डाइज विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग और वी कैन से ड्रॉइंग वायर फ्रॉम दी मेटल्स, मतलब मेटल्स से वायर्स बनाने में भी क्या होता है, इसकी डाइज बनाई जाती है। क्लियर बात है, जिनसे वायर्स को ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट वन कहता है डायमंड एब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशंस, जो डायमंड होता है वो एक गुड एब्जॉर्बर होता है हार्मफुल रेडिएशंस का, इसीलिए जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, ये जो सैटेलाइट्स होती हैं, उनकी जो विंडोज होती हैं उनको रेडिएशन प्रूफ बनाना होता है, जिसकी वजह से उनकी जो विंडोज होती है वो हम लोग डायमंड की बनाते हैं। क्लियर बात है, तो ये हम लोग के पास थे डायमंड के यूजेस। क्लियर है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। क्लियर है। नाउ अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को रेगुलर अपडेट जो है वो मिलते रहें। नाउ स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक पे।